अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि यूनियन ऑफ द सेट ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि ये क्यू जो होता है ये रियल रेशनल नंबर होता है, ये क्यू डैश को हम इरेशनल, इन दोनों का यूनियन ले लें तो ये सब क्या है, इसके अंदर तमाम रियल नंबर रेशनल सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं। इन क्यू इज़ एंड क्यू नॉट आर द डिसजॉइंट सेट, यानी कि एक क्यू है, दूसरा क्यू डैश रेशनल है, दूसरा इरेशनल है। ठीक है, ये तो की डेफिनेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है, उसमें कौन कौन सी आती हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। अभी मैंने आपको बताया था एक्स वाई अगर दो सेट्स हैं आपके तो आर बिलोंग्स टू आर करेगा एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आर, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये कौन सी है, अगर एक्स वाई आर के साथ बिलोंग कर इसको ऐड कर दें तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये देखिए फिर इसने कहा 1624 बिलोंग टू आर है तो इनको ऐड कर दें, वो भी आर में होना चाहिए, इसलिए क्या कहेंगे 16+। ये भी आपको देखें ये नंबर कौन से हैं, ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, तो ऐड करने के बाद भी रियल आ रहा है जो इसके अंदर आपके पास मौजूद है। अब जैसे 4/3 2/3 ये आपने कौन सा नंबर ले लिया, रेशनल नंबर लिए, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास दे सकते हैं फिर 6/3 इज़ आल्सो रेशनल नंबर, ये इसके अंदर भी मौजूद है, रियल नंबर बन गया। ये 7√5 है, अगर इसको आप 7+√5 करके ये 7+9, ये भी आपके इसके अंदर रियल में मौजूद है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे रूल के मुताबिक चलती हैं, जिनको आगे जाके हमें नाम याद रखना होता है। तो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी हो जो इसके अंदर मौजूद हो, ये इन दोनों में से कोई भी हो, अगर उसको ऐड करें और वो रियल नंबर में आ जाएगी तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और वो आगे कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर आप 2+3 = 3+2 करें तो 5 दोनों सेम आना चाहिए। ये देखें एग्जांपल 2+6 को ऐड किया है 9.8 आ गया, इसको ऐड किया 9.8 आएगा, या √2 + √3 = √3+2 दैट इज़ सेम। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आपके पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक्स है वाई प्लस जेड अगर अंदर है तो इधर हमने एक्स प्लस वाई को जोड़ दिया, जेड को सेपरेट कर दिया, लेकिन वैल्यू जब भी रखेंगे, एक्स अगर हम 5 ले लेते हैं, वाई 7 है, जेड 8 है, तो उधर भी एक्स 5 होगा, वाई 7 होगा, जेड 8 होगा। इन दोनों का बैठ पहले 8 7 15, 15 + 5 20 एंड 7 + 5 इज़ 12, 12 + 8 इज़ 20। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में सेम आ जाता है। इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अभी हम सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें सिर्फ एडिशन है, इसी तरह के मल्टीप्लिकेशन भी आता है, तो सेम इसी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने पहले आप पिछले 2 लेक्चर पहले आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज़ में वही नंबर ऐड कर दिया जाए या उस नंबर में ओरिजिनल नंबर ऐड तो सेम रिज़ल्ट आता है। अगर आपने x + 0 किया तो ये हो जाएगा x, और अगर 0 प्लस करेंगे तो भी x। तो दिस एलिमेंट 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी है, 0, यानी कि 0.4 के अंदर अगर आप 0 ऐड कर दें या इसके अंदर तो 0.4 ही आंसर आता है, और 0 इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रोसेस इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखें एडिटिव इन्वर्स, यानी कि अगर एक प्लस है दूसरा उसी को माइनस कर दें, आंसर शुड बी 0। अगर आप कहते हैं 2 फिर -2 + 2 0, दिस इज़ नोन एज द एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव यानी कि हमने उल्टा करके उसको रिवर्स करके ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली अगर 2 था तो -2 किया 0 आना चाहिए। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एडिटिव इन्वर्स। इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स, यानी कि एक ये ऐड है कि ये माइनस भी उसी वही नंबर कर दिया, अगर माइनस था तो उसको प्लस कर दिया, शुड बी इक्वल टू 0। एडिटिव इन्वर्स -x एंड x -x इज इक्वल टू x, ये भी बिलोंग्स टू r है, तो इसको एडिटिव इन्वर्स आप -x एंड x कहेंगे। ये वेरिएबल का है, ये नंबर का है। अब उन्हीं चीज़ों को हमने प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ले लिए, वही क्लोजर प्रॉपर्टी वही है, जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू भी आर करेगा, जिनका 0.6 को 0.4 से करें या 0.6 को 4 को 0.6 से करें तो आंसर शुड बी द सेम। ये देखें ये भी 0.3 को 0.24 आ गया।
अब 2/9 इंटू 6/11 अगर आपने लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/99 वापस 4/33 आएगा। इसको भी आप करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। दिस इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको पहले प्रॉपर्टी में कहा था कि वो नंबर जो अगर आप ऐड करें या मल्टीप्लाई करें वो रियल नंबर के अंदर मौजूद हो तो उसको क्या कहेंगे, दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये भी उसके अंदर मौजूद है। अब जैसे √3 या √3 ये भी रियल के अंदर मौजूद है, ये √3 √6 ये भी उसके अंदर मौजूद है। ये क्यों है, ये इरेशनल है। और उसने कहा था रेशनल या इरेशनल, आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये शुरू में मैंने बताया था। रेशनल या इरेशनल जो भी होंगे अगर उनको आपस में इकट्ठा भी मिला कर ले लेंगे तो दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो हम ऐड करते हैं या उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, उस प्रॉपर्टीज़ को हम रियल नंबर से ही डिनोट करेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम कर रहे थे प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव। मैंने अभी आपको कहा था कि मल्टीप्लाई करने में जब आप x को y से और y को x से करें, इनके 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट इज़ द सेम। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पहले प्लस था अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वाई जेड अंदर है तो इधर एक्स वाई बाहर है। अगर आप 2 3 4 ले लें, ये 2 3 4 तो ये क्या बन जाएगा, 3 4 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। तो ये एग्जांपल दे दिए उसने, 0.2 को इससे किया तो आप इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो, या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे, दैट रिजल्ट भी सेम रिज़ल्ट आएगा। इसको इससे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे करें तो ये आंसर आया 1.2। और फिर जब हमने इन दोनों की बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज द सेम। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो क्या था कि अगर x को 1 से या 1 को x से करें तो आंसर शुड बी द सेम, या √5 को 1 से या √1 को √5 से करेंगे तो रिजल्ट शुड बी द सेम। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह आखिरी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपके पास एक x है दूसरे को मल्टीप्लाई 1/x कर लें, ये इसका इन्वर्स प्रॉपर्टी हो तो आंसर शुड बी 1। अगर 1/x करेंगे वो भी 1, तो दैट इज़ द रिजल्ट। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एक नंबर है, पहले हमने इसको एडिटिव इन्वर्स किया था, उसमें क्या किया था, अगर ये x था तो ये -x था। अब ये है कि इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट मीन दिस इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर एक x है दूसरा 1/x, आंसर शुड बी 1। अगर 1/x को 1 से करेंगे तो उसमें 1, तो दिस इज़ नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू द दैट। प्रॉपर्टीज़ कौन सी आएंगी, रियल नंबर्स की हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगी, यानी कि आपस में मल्टीपल। वो दूसरा जो था वो एडिटिव इन्वर्स था। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है और ऐड में एडिटिव इन्वर्स आता है। इसके बाद ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं दो नंबर, उनको ऐड करें। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक पार्टी जो होती है बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आती है। तो एक पार्टी ये थी, इन दोनों को दिया, क्या हुआ, एक्स को वाई को भी देगा, एक्स के जेड की भी देगा। अगर आप और इसी तरह अगर आप वाई जेड को इधर लिख के एक्स से कर देंगे तो भी, तो रिजल्ट शुड बी द सेम। अगर ये 2 है ये 3 4 है तो ये 2 को पहले 3 से करेगा फिर 2 को 4, तो आंसर शुड बी द सेम। यानी अगर 1/3 है, ये देखिए इनको ऐड किया उसके बाद उसने क्या किया कि 2 को √2 को 1/3 से किया मल्टीप्लाई, फिर प्लस √2 को 2/5 से कर दिया। तो ये चीज़ दोनों को 1 बाई में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 1/3 प्लस ये किया तो पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको ये इसके साथ कर दिया, फिर प्लस इसको इसके साथ। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और इस तरह हमारे पास ट्राइकोटोनमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये 2 रियल नंबर एक्स में आइदर एक्स लेस देन वाई हो या एक्स इक्वल टू वाई या एक्स ग्रेटर देन वाई, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो हम इस प्रॉपर्टीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप जो है इसको यहाँ तक देखें, आपके पास क्या आया, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तक मैंने आपको समझा दिया। ये प्रॉपर्टी इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी समझाएंगे।
यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।